Hello my dear student, welcome back to video 14. In the last video 13 I have discussed some programs on for and range. In continuity with the same concept, here I am again back with some more programs based on for. My dear student, if you want you can combine if else in for also. If you want you can have, सपोज यू वांट टू प्रिंट सम ऑफ अ सीरीज गिवन टू यू. सपोज इन दिस प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक सीरीज आपको दी है, जैसे 1 से लेके 20 तक का एक सीरीज है, इसके सम को आपको निकालना है. तो आप इसमें भी लूप का यूज कर सकते हो, क्योंकि अगेन एंड अगेन आपको हर एक बार एलिमेंट्स को ऐड करना है. तो यहाँ पे 1 से 20 हमारे एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया एस, जिसको मैंने इनिशियलाइज 0 से किया. इसलिए 0 से किया because any number if we are going to add 0 to it, then there is no change in that magnitude of the number. टू अवॉइड एनी गार्बेज आउटपुट, किसी गार्बेज आउटपुट हमारा नहीं आए, उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे मैंने एस को किससे इनिशियलाइज किया है, 0 से. ठीक है, अब हमारा सीरीज है 1 से 20 तक. तो मैंने रेंज क्या ले लिया, 1 से लेके क्या ले लिया, 21. बिकॉज 21 लिया तो ये कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा. और बाय डिफॉल्ट ये +1 जो स्टेप होता है वो +1 का होता है. तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी, 1, और एस की वैल्यू क्या है, 0. तो 0 + 1. अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास एस की अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एस की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी. फिर नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या होगी, 2. तो 1 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3. फिर नेक्स्ट टाइम जब ए की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 3 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एंड सो ऑन. तो हमारा ये एक एक एलिमेंट को एस में क्या करता गया, हम लोग एस = एस + ए से हर एक एलिमेंट्स को ऐड करते गए और वापस एस में क्या करते गए, अपडेट करते गए. जैसे हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, इट मीन्स 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट को हम विजिट कर लिए हैं. तो जैसे ही हम इस लूप से बाहर अगर आते हैं तो जो लास्ट वैल्यू ऑफ हमारा एस होगा दैट विल बी प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैसेज सम ऑफ सीरीज, और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी. जब इस प्रोग्राम को आप एक बार रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट मैंने किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सम ऑफ सीरीज आपका क्या आ गया, 210. तो ये तो सिंपल हो गया कि कैसे सम ऑफ सीरीज आप निकालोगे. इफ यू वांट you can use the concept of if else also in the loop. अगर आप चाहो तो आप loop के concept में आप if else का भी यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, इस प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ कि 1 से लेके 10 तक में जो भी नंबर्स है, राइट, इफ द नंबर इज इवन उसमें कितना ऐड हो जाएगा हमारा, 10. इफ द नंबर इज ऑड उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 20. तो इस प्रोग्राम से बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि फॉर से हम लोग सारे सीरीज को लेंगे और उस सीरीज पे अगर हमें कोई मैनिपुलेशन या कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने 1 से 11 लिया, इट मीन्स 1 से 10 हमारे पास नंबर आएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि अगर वो नंबर इवन है तो उसमें कितना ऐड कर देगा, 10 को, और उसको डिस्प्ले कर देगा. इन द सेम वे इफ दैट नंबर इज नॉट इवन देन ऑटोमेटिकली दैट नंबर इज ऑड, और देन इन दैट ऑड नंबर व्हाट विल बी एडेड, 20 विल बी एडेड. अगर आप इसको एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो यू कैन सी हियर. अब मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं. फर्स्ट हमारा आउटपुट क्या आया, 21. इट मींस पहली बार ए की वैल्यू क्या हो गई, 1. फर्स्ट टाइम हमारी ए की वैल्यू क्या हो गई, 1. तो 1 mod 2, इट मींस हमारा जो 1 है वो हमारा इवन नहीं है तो एल्स में आ गया. तो 1 + 20 क्या आ गया, 21. नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू क्या होगी, 2. तो 2 mod 2, इट मींस 2 इज एन इवन नंबर, तो हमारा 2 में क्या ऐड हो जाएगा, 10. तो आप देख रहे हो कि अगले इवन में क्या आ गया, 12 आ गया. इन द सेम वे ये सीरीज आपका क्या होगा, मूव करेगा और टिल 10 तक ये जाएगा. और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप इफ एल्स का भी चाहो तो इसमें यूज कर सकते हैं. ठीक है, आप इसको एक बार आउटपुट को आप देख सकते हैं. तो हर एक ऑल्टरनेट एलिमेंट आपका ऑड है और एक ऑल्टरनेट एलिमेंट आपका क्या है, इवन है. तो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इफ एल्स का भी यूज लूप के अंदर कर सकते हैं. ठीक है, एक और मैंने प्रोग्राम किया है जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इफ यू वांट टू ऐड एनी लॉजिकल ऑपरेटर और एंड नॉट, अगर आप कोई लॉजिकल ऑपरेटर का भी यूज करना चाहोगे तो आप लूप के अंदर यूज कर सकते हो. जैसे यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि सपोज 1 से लेके 21 या 1 से लेके 20 तक के बीच में वैसे नंबर जो कि आइदर 3 के मल्टीपल हो, जो 3 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो, उसमें मुझे कितना ऐड करना है, 50 को क्या करना है,
ऐड करना है। तो 1 से लेके 20 मैंने लिया, इसका मतलब ये 1 से लेके 19 तक के बीच में। तो अगर माय डियर स्टूडेंट अगर आप कंसिडर करोगे तो 1 से 19 के बीच में आपके पास नंबर आएगा 3 आएगा, फिर आपके पास नंबर आएगा 6 आएगा, फिर नंबर आपके पास 7 आएगा, फिर आपके पास 9 नंबर आएगा, फिर आपके पास नंबर 12 आएगा, फिर नंबर आपके पास 14 आएगा, फिर नंबर आपके पास 15 आएगा, फिर नंबर आपके पास 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, फिर आपके पास नंबर क्या होगा 18 होगा। क्योंकि ये नंबर है 1 से लेके 20 के बीच में, जो कि आइदर डिविजिबल बाय 3 है और डिविजिबल बाय 7। एक बार आप चेक कर लो, 3 से डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, 7 है आपका 7 से डिविजिबल है, देन 9 3 से है, 12 आपका 3 से है, 14 अगेन आपका 7 से, 15 अगेन आपका 3 से, और 18 जो है आपका वो भी किससे डिविजिबल है 3 से, और लास्ट एलिमेंट आपका क्या होगा 19 होगा। तो 19 इज नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉर 7, तो उसको हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब इन सारे नंबर्स में हमारा क्या ऐड हो जाएगा 50 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेके 20 के बीच में वो सारे नंबर्स में 50 ऐड करना है जो कि 3 का मल्टीपल है या 7 का। तो आप चाहो तो लूप के अंदर हम इफ के अंदर और एंड का भी यूज कर सकते हैं। जब इस प्रोग्राम को आप एक बार एग्जीक्यूट करेंगे तो यू कैन सी द आउटपुट। सो यू कैन सी हियर आउटपुट आपका आया 53 क्यों आया, क्योंकि 3 में हमने क्या ऐड कर दिया 50। फिर आपका यहाँ पे क्या आया 56, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या था 6 था। फिर आपका क्या आ गया 57, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या था 7 था। फिर आपका क्या आ गया यहाँ पे 59, क्योंकि एलिमेंट आपका क्या था 9 था। फिर आपका क्या है 62, क्योंकि एलिमेंट आपके क्या थे 12। फिर आपका क्या है 64, एलिमेंट आपका क्या था 14, तो उसमें 50 ऐड हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया 65, क्योंकि एलिमेंट अगला एलिमेंट क्या था 15 था। और एक आपका आ गया 68, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या था 18 था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप चाहो तो और का भी यूज कर सकते हो। इफ यू वांट, अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूं, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया एंड, इसका मतलब कि अब 1 से 19 के बीच में वैसे नंबर में 50 ऐड होगा जो कि 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है। तो 3 और 7 का मल्टीपल अगर आप देखोगे तो क्या आपका नंबर आएगा बताइए। कोई ऐसा नंबर जो 1 से लेके 19 तक के बीच में, विच इज आइदर द मल्टीपल ऑफ 3 और 7? आई थिंक नो। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, अगर कोई नंबर नहीं होगा तो देयर विल बी नो आउटपुट एट ऑल। एक बार इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो you can see here that the value of a, you can see here that there is no output at all, because there is no number in between there is no number in between 1 and 19 which is either the multiple which is divisible by 3 or 7, जो कि 3 से भी divisible है और 7 से भी, कोई वैसा नंबर नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अब एक नंबर को ऐड, यहाँ पे मैं 21 कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 22 कर देती हूँ तो हमारा 21 एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है, तो उसमें क्या ऐड हो जाएगा 50। तो 21 प्लस 50 ऑलमोस्ट, एक बार आप इसको एक बार रन करते हैं हम, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका एक आउटपुट यहाँ पे आएगा, दैट इज 71, बिकॉज 21 was the only one number in between 1 to 21 which is divisible by 3 as well as which is divisible by 7. So the result is 71. So my dear student, you have seen in all the 8 programs or programs which I have discussed right now in the last 2 videos, that is video 13 and 14, how we are going to use the concept of for loop and how we are going to use range, how we can combine if-else inside for loop as well as range. So there are more programs which you can practice at your home. So my dear student, please practice your programs, and if you encounter any problems, you may comment, you may write your queries on your comment box so that I can able to know that at what area, at which place you are facing the problem, and I will try to solve your problem as soon as I get your problems. Thank you.